रिकॉर्डिंग में ये पेज आना बहुत जरूरी है क्योंकि ये मेरे एडवर्टाइज का पेज है, माफ कीजिएगा सर मुझे। आप ये बता सकते हो क्या है? कौन सा ऐसे बेटा? जो स्टार टाइप का सा बना हुआ है, गोला गोला। ये वाला? हाँ क्या है ये? ये क्या होता है बेसिकली पलाक्षी, जैसे कि वाटर जो होता है, वाटर, वो वाटर ऐसे दिखाया जाता है जनरली, H2O ऐसा होता है वाटर। पता है नहीं पता है तुम्हें? हाइड्रोजन का। तो इसको दिखाने के लिए गोला गोला का सिंबल दिया जाता है, लाइक एक कलर का गोला, दूसरे कलर का गोला, तीसरे कलर का गोला, और फिर इसके अंदर डैशेस लगवा दिए जाते हैं। तो ऐसा ही कोई केमिकल सब्सटेंस होगा जिसको डैश लगा के दिखा दिया होगा। ये केमिकल लेबोरेटरी में मौजूद होता है, ऐसे कई सारे पड़े होते हैं, उसको ज्वाइन करा कर के आप सब्सटेंस बना सकते हो। आपके पापा तो केमिस्ट्री के उनका स्पेशल सब्जेक्ट रहा है केमिस्ट्री, राइट? तो उनसे आप पूछोगे तो वो बताएंगे बहुत अच्छे से उसको कि क्या होता है एग्जैक्टली, ठीक है। हालांकि मैंने बता दिया, उसमें मतलब नया कुछ नहीं रहेगा, लेकिन डेफिनेटली ठीक है। चलो एनीवेज, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज all the compounds can be classified into 3 groups. कौन से compounds? Chemical compounds. All the chemical compounds. On the basis of chemical property, all the chemical compounds can be classified into 3 groups. Either they can be acid, they can be bases, or they can be salt. अब सवाल ये उठता है सबसे पहले कि केमिकल कंपाउंड्स किसे बोला जाता है? कौन समझाएगा मुझे केमिकल कंपाउंड? काजल जी समझाएंगी। काजल जी बताइए, व्हाट इज कंपाउंड? केमिकल शब्द तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिकल शब्द आएगा बेटा, उसका कोई मीनिंग नहीं है। केमिस्ट्री में केमिकल ही सारी चीजें, ठीक है। लेकिन कंपाउंड किसे बोला जाता है, ये मेरा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। इशिता जी समझाइए, कंपाउंड किसे बोला जाएगा? गलत होगा चलेगा, अपने को कोई दिक्कत नहीं है सही गलत का, ठीक है। सिर्फ मेक श्योर करो कि आप कर रहे हो उसे। यस कोमल जी बताइए, कंपाउंड किसे बोला जाएगा? सर दो या फिर दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को मतलब मिला के बनाते हैं। बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। केमिस्ट्री में 9th स्टैंडर्ड में तुमने ये थोड़ा सा हल्का सा पढ़ा होगा, लेकिन प्योर सब्सटेंस बोलने से ज्यादा अच्छा होगा कि ऐसा बोलो, 2 or more elements। हाँ, क्योंकि प्योर सब्सटेंस के 2 टाइप्स होते थे, एक इलेमेंट होता था, एक कंपाउंड होता था। अगर आपको याद है, लास्ट ईयर पढ़ा है तनिषा या पलाक्षी, शायद वो चैप्टर अगर हमने पढ़ा हुआ था। 2 or more elements combined together, chemically is called compound। चलो इसके हिसाब से हम लोग मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं क्या होता है, राइट? मॉलिक्यूल क्या होता है इसका भी डेफिनेशन पता होना चाहिए ना। अगर कंपाउंड का पता चल चुका है तो मॉलिक्यूल का पता है कि नहीं पता है? जिसको पता है हाथ उठा दो भाई, मैं उसको पूछ लेता हूँ। तनिषा जी बोल दो चलो। 2 or more atom combined together। 2 या 2 से ज्यादा अगर एटम साथ में आते हैं तो उसको मॉलिक्यूल बोला जाता है। 2 or more atoms it is called molecule, 2 or more element it is called compound। अब ये केमिकल जो कंपाउंड है इसके 3 टाइप्स होते हैं, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। किसी को कोई दिक्कत है? अब सवाल ये उठता है सबसे पहले कि मतलब कोई भी चीज आपके सामने, मैंने मान के चलो एक बीकर रखा है जिसके अंदर पानी जैसा कोई सब्सटेंस रखा हुआ है, पानी जैसा कोई सब्सटेंस। अब आपको डिटेक्ट करना है ना, अब आपको चेक करना है बाहर से कि क्या वो सब्सटेंस एसिड है, कि क्या वो सब्सटेंस बेस है, कि क्या वो सब्सटेंस साल्ट है। उसके लिए कोई चीज, कोई कोई उसको इंडिकेट करने के लिए कि भैया ये एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है, इसलिए साइंटिस्ट ने कोई चीजें डेवलप की हुई जिनको बोला जाता है इंडिकेटर्स। क्या बोला जाता है? इंडिकेटर्स। इंडिकेटर क्या करता है? इंडिकेटर इंडिकेट करता है किसी चीज को, राइट? जैसे आपके गाड़ी का इंडिकेटर क्या करता है? वो इंडिकेट करता है कि भैया आप लेफ्ट में जाओगे या राइट में जाओगे। तो यहाँ पे इंडिकेशन देना ये इंडिकेटर का काम होता है, केमिकल इंडिकेटर्स का काम होता है, ठीक है। तो इंडिकेटर्स का काम बेसिकली होता है टेस्ट कराना कि भैया कोई एसिड है कि बेस है, और सॉल्ट को भी टेस्ट किया जा सकता है। कुछ कुछ इंडिकेटर सॉल्ट को टेस्ट करते हैं, कुछ कुछ नहीं करते। कोमल जी अभी बात करना बंद करो, जिसके भी साथ कर रहे हो उसको बोलो भागो यहाँ से, जो भी है, ठीक है। क्लास में ध्यान दो बेटा, ठीक है। माइक ऑन रखो, माइक ऑन रखो, ये अच्छी बात है। हाँ चलो, तो बेसिकली देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इंडिकेटर्स फॉर टेस्टिंग एसिड्स एंड बेसेस। मतलब एसिड को और बेस को टेस्ट करने के लिए हमारे पास में क्या होते हैं? इंडिकेटर्स होते हैं। तो इंडिकेटर मतलब क्या होते हैं? अलग अलग सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि कोई डाई हो सकता है। डाई मतलब कि कोई ऐसे लिक्विड है जो जिसका कलर क्या होता है, एसिड और बेसिस में क्या हो जाता है?
चेंज हो जाता है। इंडिकेटर का काम क्या होता है, यहाँ पे पढ़ रहा है उसको समझना। एन इंडिकेटर टेल्स अस वेदर substance we are testing is acid or base by change in its color, right? कोई सब्सटेंस एसिड है कि बेस है, वो चेंज इन कलर के द्वारा हमें क्या कराया जाता है, इंडिकेट कराया जाता है। सबसे कॉमन इंडिकेटर्स को जो एसिड और बेसिस को टेस्ट करने में इस्तेमाल किया जाता है वो लिटमस होता है, दूसरा होता है मिथाइल ऑरेंज या मिथिल ऑरेंज बोलते हैं, और तीसरा होता है फिनोल्फथैलीन, फिनोल्फथैलीन। ठीक है, ये राजमाता शिवगामी देवी, मतलब ऐसा एकदम खतरनाक वाला नाम, ऐसा फिनोल्फथैलीन, ऐसा लग रहा है कोई साउथ इंडियन नाम दिया है ना। हाँ, तो ये ऐसा फिनोल्फथैलीन है, ठीक है, फिनोल्फथैलीन, ठीक है, थलाइवा, हाँ फिनोल्फथैलाइवा ऐसा है वो, ठीक है, फिनोल्फथैलीन, ठीक है, चलेगा चलेगा। ये तीन क्या है बेटा, इंडिकेटर है, सबसे कॉमन इंडिकेटर है। चलो आगे चलते, एक एक इंडिकेटर पढ़ने वाले हैं। पहला इंडिकेटर डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से सुनना। चलो, सबसे कॉमन जो इंडिकेटर यूज किया जाता है वो होता है लिटमस। अब कई बार हम लोगों ने लेबोरेटरी के अंदर लिटमस पेपर देखा होता है, राइट ना। लिटमस पेपर इज समथिंग डिफरेंट, लिटमस इज समथिंग डिफरेंट। हालांकि बने दोनों एक ही चीज से, लेकिन लिटमस से लिटमस पेपर बनाए जाते हैं। पेपर देखो अब क्या है, द मोस्ट कॉमन, पहला स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, सबकी नजरें स्लाइड पे होनी चाहिए। द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर यूज्ड फॉर टेस्टिंग एसिड एंड बेसिस in laboratory is litmus. Litmus can be available in two forms. Litmus can be available as a litmus solution, मतलब liquid litmus भी possible है और litmus paper भी possible है। हमने ज्यादातर litmus paper देखा होता है, करेक्ट है, लेकिन वो बॉटल में स्टोर करके लिटमस का सोल्यूशन भी आ सकता है। ठीक है, बताऊंगा पर अच्छी क्वेश्चन मार्क ऑन द फेस, अभी पूरा कंप्लीट करने दो मुझे पहले। यस, तो लिटमस के दो टाइप्स होते हैं पेपर में भी, अगर हम देखेंगे, एक होता है ब्लू लिटमस, एक होता है रेड लिटमस। अब क्या होता है, अगर आपने मान के चलो, अब ये प्रॉपर्टीज है बेसिकली एसिड की और बेस की प्रॉपर्टी है। तो एसिड का काम होता है, अगर कोई लिटमस ब्लू है तो उसको रेड में कन्वर्ट कराना। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कराता है, और रेड लिटमस को ब्लू में नहीं करते। ओके, वेट करिए, आवाज आ रही है, अभी चेक करिए प्लीज, मुझे इंडिकेट करिए। मुंडी हिलाइए सारे लोग, बीच में अटक गए थे सारे लोग। हाँ, तो एसिड का काम होता है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करना, और रेड लिटमस को कोई नहीं करना। रेड लिटमस ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, ये एसिड का काम होता है। एसिड हमेशा ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। जैसे कि आपके घर में जो ऑरेंज जूस आता है या आपका जो लेमन जूस होता है, उसके अंदर एक एसिड होता है जिसके अंदर साइट्रिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, साइट्रिक एसिड होता है। अगर उस लेमन जूस को या आपकी जो ऑरेंज जूस होता है उसको अगर आप ब्लू लिटमस लगाते हो या ब्लू लिटमस का पेपर लगाते हो, तो ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट होगा कोमल, रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा। इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू रेड। और वाइस वर्सा, उल्टा, अगर हम उसको बेस में डालते हैं तो रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट होता है, रेड लिटमस ब्लू में, और ब्लू लिटमस ब्लू में ही रहेगा, ब्लू लिटमस ब्लू में रहेगा। जैसे कि एग्जांपल कौन सा हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है, तो मैं आपको बता दूं, इसका फॉर्मूला होता है H, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको कॉस्टिक सोडा बोला जाता है। नाम याद रखने एक एक को आपको, इसको क्या बोला जाएगा, कॉस्टिक सोडा बोला जाएगा। ये नाम है, कॉमन नेम बोलते हैं ना हम लोग, वैसा वाला नाम है, राइट। चलो, तो कॉस्टिक सोडे के अंदर अगर हम रेड लिटमस को डालते हैं तो वो ब्लू लिटमस में कन्वर्ट होता है। इसका सीधा सीधा मतलब या रिजल्ट ये निकलता है कि कॉस्टिक सोडा का नेचर क्या है, बेसिक नेचर है। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ रही है कि बेस को अल्कली बोला जाता है। बेस को दूसरा नाम क्या, अल्कोहल। सिनोनिम बोलते हैं ना, मतलब सिनोनिम्स, ठीक है, वैसा बेस का जो सिनोनिम है वो क्या है, अल्कली है। कोई दिक्कत है किसी को? पलाक्षी क्वेश्चन मार्क था फेस पे, बोलो क्या क्वेश्चन मार्क था। वो कॉस्टिक सोडा का कुछ नाम रहता है क्या, लाइक वॉशिंग सोडा टाइप में, या उसको ऐसे ही बोलते हैं कॉस्टिक सोडा? सोडा ही है, वॉशिंग सोडा वगैरह नाम होते हैं, लेकिन वो अलग है और टाइप। वो अलग है ना, लाइक, एंड दिस इज डिफरेंट, राइट? दे आर डिफरेंट। वॉशिंग सोडा भी आता है, बेकिंग सोडा भी आता है, वो सोडा अलग है। दिस इज कॉस्टिक सोडा, दैट इज NaOH। ठीक है, चलो अब नोट्स पढ़ने वाले सब लोग देखो, मैं आपको लिटमस पेपर दिखा रहा हूँ। ब्लू और रेड लिटमस ऐसे दिखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन की केस में ऐसी बॉटल आती है, देखो ऐसी बॉटल। अगर आप इस बॉटल में से एक ड्रॉप डालोगे एसिड के अंदर, अगर वो ड्रॉप रेड हुआ ना, तो समझ जाना भैया कि वो क्या है, एसिड है। अगर वो कन्वर्जन ब्लू में हुआ तो समझ जाना वो क्या है, बेस है। इज दैट ओके? और ये लिटमस सॉल्यूशन भी तो फिर दो कलर्स में आते होंगे।
नहीं नहीं, लिटमस सॉल्यूशन का जनरल कलर थोड़ा सा अलग होता है। न्यूट्रल कलर बताता हूँ ना मैं, उसका न्यूट्रल कलर कौन सा होता है? पर्पल होता है। मतलब सॉल्यूशन पर्पल कलर का होगा, अगर एसिड में जाएगा तो रेड कलर बनेगा और बेस में जाएगा तो ब्लू कलर बनाएगा। न्यूट्रल कलर उसका पर्पल होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि लिटमस का किस पेड़ से निकाला जाता है। लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। litmus solution is a purple dye which is extracted from type of plant called lichen। एक प्लांट है lichen प्लांट, उससे वो इंडिकेटर एक्सट्रैक्ट कराया जाता है। इज दैट ओके और नॉट ओके? ओके। दूसरी बात ये आते हैं कि लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर ऑब्वियसली, क्योंकि वो किसी पेड़ से बनाया गया है तो वो नेचुरल इंडिकेटर होगा। उसका न्यूट्रल कलर याद रखना जरूरी है, पर्पल। तो आप ऐसा भी याद रख सकते हो कि एसिडिक में रेड, बेसिक में ब्लू, और न्यूट्रल कलर क्या होता है उसका? पर्पल होता है। ठीक है। इट इज made into blue litmus and red litmus for the sake of convenience in detecting color change when an acid or base is added to it। इसका ये मतलब है कि जो न्यूट्रल कलर तो उसका पर्पल होता है, लेकिन फिर भी उसको ब्लू लिटमस या रेड लिटमस में कन्वर्ट क्यों कराया जाता है? ज्यादातर लेबोरेटरी में ये टाइप होता है, पेपर टाइप में। ठीक है, ये अपनी कन्वीनियंस के लिए, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। कन्वीनियंस समझते हो ना, मतलब हमें आसान जाए इसलिए होता है। गॉट इट कोमल जी? सर दर्द कर रहा है? हाँ, उसको डिटेल में पढ़ना है क्योंकि ये थ्योरी है पूरा की पूरा ही चैप्टर थ्योरी है, उसको कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, लीचन जो प्लांट के बारे में हमने बात की, ये किस डिवीजन में बिलोंग करता है? थैलोफाइटा नाम के प्लांट। अब हमने थैलोफाइटा वगैरह पढ़ा नहीं है क्योंकि हमने किंगडम वाला चैप्टर 9th स्टैंडर्ड में क्या करा दिया था? एक्सक्लूड करा दिया था। तो लेकिन हमें 10th में उसको याद रखना है कि कौन सी इसमें आएगा? थैलोफाइटा में आएगा। ये स्पेशली उन लोगों को याद रखना है, हालांकि कई सारे पेपर्स में तो ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उनको याद रखना है जो लोग आगे चल के बायोलॉजी या ऐसी चीजों को आपके ऑप्शंस पे रखने वाले हो, उनको मैं मल्टीपल चॉइस में ये काम में आएगा। ठीक है, चलेगा? चलो ओके। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ रही है जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी कि बेस तो बेस ही होता है, लेकिन कोई बेस अगर वाटर सोल्यूबल है, मतलब इसका ये भी मतलब होता है कि कोई बेस ऐसे भी होते होंगे जो वाटर सोल्यूबल नहीं होते होंगे। तो जो बेस वाटर सोल्यूबल होते हैं उनको क्या बोला जाता है? अल्कली बोला जाता है। याद रहेगा? कोई पूछ सकता है ना आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्या बोलते हैं उसको, बेस एंड अल्कली। तो हमें पता होना चाहिए, हालांकि बेस और अल्कली जनरली सेम होते हैं, लेकिन याद रखने के लिए बताना है कि अगर कोई बेस वाटर सोल्यूबल है तो उसको क्या बोला जाता है? अल्कली बोला जाता है। कोमल जी, काजल जी, इशिता जी, ठीक है? कोई दिक्कत? चलो, पहला इंडिकेटर खत्म हुआ। दूसरा इंडिकेटर, उसका नाम होता है मिथिल ऑरेंज। इट इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर? मतलब वो नेचुरल इंडिकेटर नहीं है, उसको हमने बनाया है। मतलब मैन मेड आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, चलेगा? मिथिल ऑरेंज का जो न्यूट्रल कलर होता है वो कौन सा कलर होता है? ऑरेंज कलर, न्यूट्रल कलर। अगर उसको एसिड में डाला जाए तो वो रेड कलर में कन्वर्ट होता है, और अगर बेस में डाला जाए तो वो येलो कलर में कन्वर्ट होता है। मिथिल ऑरेंज की ऐसी एक बॉटल आती है। इज दैट ओके और नॉट ओके? याद रखना जरूरी है सारी चीजें। तो इसमें 3 कलर आ रहे हैं आपके पास में। सबसे पहला कलर कौन सा है भैया? न्यूट्रल कलर। न्यूट्रल कलर कौन सा होता है? ऑरेंज कलर। अगर उसको एसिड में डाला जाए तो एसिड में कौन सा कलर देता है? वो रेड कलर देता है। और अगर बेस में डाला जाए तो कौन सा कलर देता है भैया? येलो कलर देता है। ये याद रखना है सबने। उसके बाद में तीसरा इंडिकेटर जो हमने डिस्कस किया था वो था फिनोल्फथैलीन। यस और नो? फिनोल्फथैलीन का जो नेचुरल न्यूट्रल कलर होता है वो कौन सा कलर होता है? कलरलेस होता है, न्यूट्रल कलर। अच्छा, इसको अगर एसिड में डाला जाए तो वो कलरलेस ही रहता है, लेकिन बेस में डाला जाए तो फिनोल्फथैलीन कौन सा कलर बनाता है? पिंक कलर बनाता है। तो इसमें यह भी समझ में आने वाली बात है कि फिनोल्फथैलीन जनरली सिर्फ बेसिक सॉल्यूशन को डिटेक्ट करने के लिए यूज होगा, एसिडिक सॉल्यूशन को डिटेक्ट नहीं कर सकते। समझ रहे हो नहीं समझ? क्योंकि न्यूट्रल में भी तो वो कलरलेस ही रहेगा, एसिड में भी वो कलरलेस ही रहेगा, तो दोनों केस में कलरलेस रहेगा, तो हम जज ही नहीं कर पाएंगे कि भैया एसिडिक है कि न्यूट्रल है। समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है? ये सिर्फ बेसिक चीजों को डिटेक्ट करने में यूज होगा। इशिता जी, काजल जी, वाई और कैमरा इज ऑफ। सबको समझ में आ रहा है? देखना, मैं एक बवाल चीज बताता हूँ, इसको जो बोर समझ के छोड़ेगा ना उसको बाद में खुद खूब रटना पड़ेगा बाद में अपने लेवल पे। नो डाउट ये थ्योरी है। अभी तो मैंने इंडिकेटर की शुरुआत की है, अभी इतने इंडिकेटर है कि इंडिकेटर कर जाओगे तुम लोग। फिनोल्फथैलीन की ऐसी बॉटल आती है जिसके अंदर पानी जैसा लिक्विड भरा होता है, कलरलेस, मतलब पानी ना, पानी का कोई कलर होता है क्या? नो कलर। तो पानी जैसा कलर होता है।
जब फिनोल्फथालीन को आप लोग बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे, बेस में डालोगे, तो वो कौन सी कलर में कन्वर्ट हो जाएगा? पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन कैसा आता है पता है पलाक्षी, कोमल? सीधा क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक बेसिक सॉल्यूशन में एक कलरलेस लिक्विड डाला गया और वो कलरलेस लिक्विड रेड कलर में या पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया। बताइए जो ऊपर से डाला गया वो क्या था? यस सर। हाँ, तो ऐसा सवाल आएगा, इतना सीधा सवाल थोड़ी ना आएगा तुम लोगों को। ऐसा नहीं सोचना है, सोचना मतलब पूरा ऐसा सोचना है कि भैया क्वेश्चन के डाल सकते हैं। सर पर अगर इधर सेम सिचुएशन होती और ये बोलते कि एक बीकर में डाल दिया फिनोल्फथालीन और वो कलरलेस रहा, तो हम क्या लिखेंगे, न्यूट्रल या फिर एसिडिक, या दोनों लिख के आ जाए? कैन बी न्यूट्रल, इट कैन बी एसिडिक, ऐसा लिख दो। हालांकि ऐसा देंगे नहीं बोलो, क्योंकि दो सिचुएशन है, कंफ्यूजिंग सिचुएशन स्टूडेंट को जनरली नहीं दी जाती, ऑफ कोर्स दी जाती है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गई ना, ये बोल रहा हूँ। दिया तो लिख सकते हो ना, the substance in the beaker is either neutral or it is acidic, because phenolphthalein gives new colorless phenolphthalein remain colorless in acidic as well as neutral solution। ये आपका आंसर होना है तनिषा, ओके। चलो आगे चलते हैं। हमने कितने टाइप के इंडिकेटर पढ़ लिए भाई? 3 टाइप के इंडिकेटर पढ़े। कौन कौन से 3 टाइप ले ले? लिटमस पढ़ लिया, उसके बाद में पढ़ लिया मिथिल ऑरेंज, उसके बाद में पढ़ लिया फिनोल्फथालीन, यस और नो। उसके बाद में आते हैं कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स, इसमें नोट्स पढ़ने हैं हमें, ठीक है। तो एक एक करके एक एक इंसान एक एक नोट पढ़ेगा, ठीक है। तनिषा से शुरू करेंगे। तनिषा जी प्लीज पढ़िए। 14 तारीख को आपकी जन्म तारीख थी, तो पढ़िए। सॉरी। Turmeric is also a natural indicator. Turmeric contains a yellow dye. It turns red in basic solution. बस रुक जाओ। टर्मरिक मतलब क्या? हमारे घर के अंदर जो हल्दी है, वो हल्दी एक कैसी इंडिकेटर मानी जाती है? नेचुरल इंडिकेटर माने। अगर आपके पास कोई ना इंडिकेटर नहीं तो आप नेचुरल इंडिकेटर टर्मरिक को बोल सकते हो। टर्मरिक येलो कलर की होती है, तो हम जानते हैं, लेकिन ये टर्मरिक बेसिक सॉल्यूशन में कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाती है? रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान के चलो आपकी ड्रेस पे अगर हल्दी गिर जाती है किसी वजह से, तो उसको धोते टाइम साबुन नहीं लगाना, क्योंकि साबुन या डिटर्जेंट में बेस होता है। तो साबुन या डिटर्जेंट अगर आप लगाओगे तो वो ड्रेस आपकी जो येलो कलर का हल्दी गिरा था वो कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड कलर। शादी वादी में हल्दी लगाते मत, पता है सबको? हल्दी वाला प्रोग्राम होता है, शादी में हल्दी लगवाते। तो वो जो हल्दी लगाने वाले कपड़े अगर सफेद कलर के है ना, आपने उसको अगर साबुन के अंदर धोया तो वो रेड कलर के बन जाते हैं। गंदे से रेड कलर के बनते हैं, एकदम अच्छे वाले रेड कलर के नहीं बोल रहा हूँ, समझ रहे हो ना? तो बेसिकली पॉइंट क्या है? पॉइंट समझिए, पॉइंट समझना इंपॉर्टेंट। चलो आगे चलते हैं। अगला पॉइंट तनिषा ही पढ़ेगी। यस। Many times we have noticed that a yellow stain of curry on a white cloth. येलो स्टेन ऑफ करी ऑन व्हाइट क्लॉथ मतलब जब हम खाना खाने गए, मान के चलो खाने में तो हल्दी होती है ना, तो खाना खाते खाते एक आध ड्रॉप खाने का हमारे व्हाइट शर्ट पे गिर गया, बोलते हैं धब्बा लगना। तो उसके अंदर टर्मरिक होती है। तो जब हम उसको सोप के साथ स्क्रब करेंगे तो कौन सा कलर का कन्वर्ट हो जाएगा? रेडिश ब्राउन कलर में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इट इज ए नेचुरल इंडिकेटर। ओके, ये क्यों होता है? तो इसका रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है, सब लोग, मैं पढ़ रहा हूँ, सब लोग सुनना है उसको। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट सोप सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर which changes the color of turmeric in the curry stain to red brown. Is that okay or not okay? It is which kind of indicator? Natural indicator. It is not synthetic indicator, right? It is artificial indicator? No, it is natural। और तीसरा वाला रेड कैबेज का एक्सट्रैक्ट, ये हालांकि बहुत कम पाया जाता है, आपने बहुत कम देखा होगा रेड कैबेज। जो अपना नॉर्मल सा कैबेज होता है वैसा ही होता है, रेड कैबेज होता है, ठीक है, ऐसा कलर होता है उसका, ठीक है। तो रेड कैबेज का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। रेड कैबेज का एक्सट्रैक्ट, उसका जो एक्सट्रैक्ट मतलब उसका जूस, पलाक्षी, उसका जूस कौन से कलर का होता है? रेड कलर का होता है। न्यूट्रल कलर रेड है, मतलब एसिड में रेड ही रहता है, लेकिन अगर बेस में डालेंगे तो ग्रीन बन जाएगा। इज दैट ओके और नॉट ओके? रेड इन कलर, दिस इज अ न्यूट्रल वाला कलर। कौन सा वाला कलर? न्यूट्रल वाला। एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो रेड का रेड ही रहेगा, बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन बन जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी। कोमल जी, काजल जी, इज दैट ओके और नॉट ओके? ठीक है, चलो आगे। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि एक एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल किया गया एसिड और बेस को डिटेक्ट करने के लिए।
सॉरी एक एक्सट्रैक्ट का यूज किया गया या एक लिक्विड का यूज किया गया बेस को डिटेक्ट करने के लिए, तो बेस ने ग्रीन कलर दिखाया। बताइए जिस लिक्विड का इस्तेमाल किया गया वो लिक्विड क्या था? तो ग्रीन कलर कौन कन्वर्ट होता है तो आपको पता होना चाहिए वो कौन था, रेड कैबेज का एक्सट्रैक्ट था। इज दैट ओके और नॉट ओके? कोमल जी, काजल जी, हतीशिता जी, समझ में आ रहा है? घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे भैया, घुमा के क्वेश्चन पूछना किसको कहते हैं पता है तुम सबको? मान के चलो तनिषा जयपुर में रहती और मैं तनिषा के घर गया पहली बार, मैं एयरपोर्ट से उतरा, तनिषा ने क्या किया, मेरे को लेने आई तनिषा, मेरे को एक कैब में बिठाया और दिखाती चली कि सर देखिए ऐसे आना है, फिर ये चौक में आना है, फिर यहाँ पे मेरा घर है, राइट? ये मेरे को रास्ता पता है ना सीधा सीधा। लेकिन अगली बार क्या हुआ, मैं ट्रेन से आया, अब मैं ट्रेन के स्टेशन पे उतरा, मतलब अब क्वेश्चन चेंज ना, जाना मुझे वहीं पे है, मतलब रास्ता बदल दिया गया। इसको बोलते क्वेश्चन चेंज कर देना, घुमा के क्वेश्चन पूछना। भाई आप जाओ घर पे तनिषा के, कैसे जाओगे? बवाल जाओगे, है ना? तो वापस घुमाना, तो घुमा के क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर देना आना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है। चलो, कितने इंडिकेटर पढ़ लिए अब तक? 5 इंडिकेटर हो गए, ठीक है। अब आते हैं अगले टाइप के इंडिकेटर जिनको बोला जाता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। डेफिनेशन याद रखना, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर उन इंडिकेटर को बोला जाता है जो इंडिकेटर कलर नहीं चेंज करते एसिड या बेस में, स्मेल चेंज करते हैं, उनकी स्मेल चेंज हो जाती है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आर द इंडिकेटर्स व्हिच चेंजेस इट्स स्मेल इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस। उसको थोड़ा सा ढंग की डेफिनेशन पढ़ते क्या है, पढ़ो। कौन पढ़ रहा है? पलाक्षी जी रीड कर रहे हैं। पहला डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर देता हूँ, बोलो। Those substances whose smell or odor change in acidic or basic solution are called olfactory indicators. ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी स्मेल चेंज होती है एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में, उनको क्या बोला जाता है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोला जाता है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कौन कौन होता है? एक तो ओनियन होता है, दूसरा तो वैनिला एक्सट्रैक्ट होता है। वैनिला सबने देखा होगा, अपने घर के अंदर होता है, चाइनीज वाइनीज बनाने में हम लोग यूज करते हैं, राइट? ओनियन तो सबके घर में होता है भैया। ऐसा कोई है जिसके घर में ओनियन है? जैन फैमिली, किधर गया जैन? जैन जी, ओनियन रखते हो नहीं रखते हो घर में? पसंद है नहीं पसंद है? पसंद है सर, हाँ, पसंद है। 4 महीने होते हैं ना तुम्हारे कोई तो जिसमें ओनियन नहीं खाते। तुम खाते हो नहीं खाते हो? हम खाते हैं पर हमें खाना नहीं चाहिए, बातें लगे पर हम खाते हैं। मतलब घर वाले बोलते मत खाओ लेकिन हम खाते हैं, है ना? नहीं, घर वाले भी खाते हैं। अरे बाप रे, ऐसा है क्या? फिर तो नॉनवेज तो नहीं खाते हो तुम लोग? खाते हो तुम? नहीं नहीं, इतना भी नहीं, प्याज खा लेते होंगे वो। नॉनवेज जो नॉनवेज नहीं खाते वो जब वेज नॉनवेज खाना स्टार्ट करते हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम क्या होती है पता है? मैंने वो ऑब्जर्व किया हुआ है। मतलब मेरे को नॉनवेज खाने का बड़ा दिल कर रहा था, तो मेरा दोस्त मेरे को हर बार लेके जाता था एकदम अच्छे से नॉनवेज शॉप में। लाइक वहां पे मतलब अगर नॉनवेज मतलब चिकन आपके सामने दिया जाए तो ऐसा लगेगा नहीं कि आप चिकन खा रहे हो, इट विल टेस्ट लाइक अ पनीर ओनली, मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं। अगर बताया नहीं जाए तो सामने वाला खा जाएगा उसको। ऐसी जगह पे लेके जाता था वो मुझे, और मैं खाता ही नहीं था। तो वो मुझे एक दिन उसने एकदम सही से एक्सप्लेन किया कि तुम क्यों नहीं खाते हो। क्या होता है ना, हमें ऐसा लगता है कि ये जो मुर्गी थी ये थोड़ी देर पहले यहाँ पे फुदक रही थी, अब उसको काट के हमारे थाली में परोस दिया है, भैया अब इसको खाना है, समझ रहे हो? तो ऐसे जिंदा चीज को अगर हमें खाने की नौबत आ जाए तो हमें थोड़ा सा अजीब सा लगता है। इशिता जी, सही है कि नहीं सही है? किसी दिन इशिता को काट के अगर परोस दिया जाए तो कैसा लगेगा हमें? नहीं ना, तो इसी वजह से हम नहीं खा पाते। ठीक है इशिता जी, कोई बात नहीं, जय वेजिटेरियन, मैं भी वेजिटेरियन हूँ, डोंट वरी, ठीक है। हाँ, हालांकि मैं थोड़ा सा खा चुका हूँ लेकिन ज्यादा नहीं खाया हूँ, ठीक है। चलो एनीवेज, वैनिला और ओनियन जो है वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर मतलब स्मेल चेंज करने वाले इंडिकेटर से, बोलो यस और नो। अब देखिए, सब लोग जानते हैं कि ओनियन की अपनी एक स्मेल होती है। कैरेक्टरिस्टिक स्मेल का मतलब होता है उसकी अपनी एक स्मेल होना। कोई भी ओनियन को दूर से पहचान सकता है? नहीं पहचान सकता, उसकी एक स्मेल है ना। किसी और की स्मेल ओनियन जैसी आती है क्या? किसी ओनियन खाए हुए बंदे के मुंह के पास जाना, उसकी स्मेल आएगी, पता चलेगा। तो उसकी एक कोई भी पहचान लेगी कि हाँ ओनियन की स्मेल है ये, चलेगा। चलो आगे चलते हैं। वेन अभी देखो, वेन बेस इज एडेड टू ओनियन एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मतलब ओनियन का अगर जूस निकाला गया और उसके अंदर अगर बेस को ऐड किया गया तो ओनियन की स्मेल चेंज नहीं होती। अच्छा नहीं सॉरी, गलत पढ़ रहा हूं मैं। देन ओनियन स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड,
मतलब अगर बेस ऐड किया गया तो ओनियन की स्मेल ओनियन जैसी आती ही नहीं है, मतलब वहां पे स्मेल ही नहीं आती ओनियन की। मतलब बेस ने क्या कर दिया, ओनियन की स्मेल को हटा दिया ना, गायब कर दिया। लेकिन एसिड ऐसा नहीं करता, एसिड डज नॉट डिस्ट्रॉय द स्मेल ऑफ ओनियन। तो इस वजह से इसको ये डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि वो एसिड की बेस है। मोर स्पेशली उसको ये चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि वो बेस है कि नहीं है। क्योंकि बेस में अगर आप ओनियन का जूस डालोगे तो ओनियन का जो स्मेल होगा वो क्या हो जाएगा कोमल जी, निकल जाएगा, चला जाएगा। पॉइंट समझ में आया सबको? इसको याद रखना है, किस में चेंज होता है किस में नहीं होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। वेनिला एक्सट्रैक्ट का भी एक अपना स्मेल होता है। किस किस ने वेनिला घर में है? अगर नहीं पता है वेनिला का स्मेल होता है तो लेके देखना, सूंघ के देखना। वेनिला का एक प्लीजेंट स्मेल होता है, अच्छा सा स्मेल होता है, राइट। चलो, अगर बेस को ऐड कराया गया ना तो हम लोग बेस क्या करता है, उसका जो स्मेल होता है वो डिस्ट्रॉय करा देता है। बेसिकली ओनियन का भी कौन डिस्ट्रॉय कर रहा था, बेस ही डिस्ट्रॉय कर रहा था। और वेनिला का भी कौन ही डिस्ट्रॉय कर रहा था, वो बेस डिस्ट्रॉय कर रहा था। दोनों केस में बेस क्या करता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल को डिस्ट्रॉय करा देता है, एसिड नहीं करता। एसिड अगर डालोगे तो स्मेल आता रहेगा। इसी वजह से इसको किस चीज को डिटेक्ट करने में यूज किया जाता है, एसिड एंड बेसिस को। मोस्टली इसको बेसिस को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इज दैट ओके और नॉट ओके? देखो ओनियन का जूस बना के रखा हुआ है, ये देखो, ये आपका वेनिला। सर वेनिला में जो बेस है वो डिस्ट्रॉय कर देता, मतलब स्मेल चेंज हो जाती है या स्मेल आती ही नहीं? आती ही नहीं है। डिस्ट्रॉय मतलब वी कैन नॉट डिटेक्ट द स्मेल ऑफ वेनिला। ओनियन के साथ में वी कैन नॉट डिटेक्ट द स्मेल ऑफ ओनियन। ऐसा लगेगा कोरोना हो गया। कोरोना में स्मेल नहीं आती थी ना, आती थी, ऐसा लग। कोरोना में ना स्मेल आता था ना टेस्ट आता था, वैसा वाला सिनेरियो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए, तनिषिता जी हो गया? क्या हो गया पलक्षी तुम्हें? इशिता जी जाओ, कुश्ती खेलना है तो खेल के आ जाओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जाइए जाइए, कुश्ती खेल के आइए, फिर हम मैथ्स के साथ कुश्ती खेलते हैं, ठीक है, साइंस के साथ में। क्योंकि साइंस तो कोई बात नहीं, कल भी हो जाएगा, कुश्ती खेलना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। सब लोग कितने इंडिकेटर पढ़े भाई? 6 7 मैं बता रहा हूँ। देखो, पहला वाला था लिटमस, मिथिल ऑरेंज, फिनोल्फथैलीन, टर्मरिक, कैबेज एक्सट्रैक्ट, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में वेनिला एंड ओनियन। कौन कौन से कलर किस किस में होते थे? लिटमस की केस में न्यूट्रल कलर पर्पल, एसिड में रेड, बेस में ब्लू। मिथिल ऑरेंज और न्यूट्रल कलर ऑरेंज, एसिड में रेड, बेस में येलो। फिनोल्फथैलीन कलरलेस, एसिड में बेस पिंक। टर्मरिक न्यूट्रल येलो, एसिड में रेड। येलो, नहीं एसिड में येलो, बेस में रेड होता है क्योंकि साबुन में बेस होता है, ऐसा याद रखना है, ठीक है। बेस में येलो, ठीक है। उसके बाद में कैबेज, क्या बोलते हैं, कैबेज का रेड कैबेज। रेड कैबेज का एक्सट्रैक्ट, एसिड में रेड का रेड ही रहेगा, ठीक है। लेकिन बेस में कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर आ जाएगा। ओनियन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, एसिड में स्मेल चेंज होगा क्या? नहीं, बेस में स्मेल लेस हो जाएगा। वेनिला, एसिड में स्मेल चेंज होगा क्या? नहीं, बेस में स्मेल लेस हो जाएगा। इज दैट ओके और नॉट ओके? कितने इंडिकेटर पढ़े? 7 इंडिकेटर। कोई दिक्कत इसमें? कोमल जी बड़ी नींद आ रही है लग रहा है, देखो उसके आंखें कैसे दिख रही है, ऐसे घूर के देख रही है बेचारी बच्ची, है ना। चलो 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 चलो, बुलावा आया है। ओके, सैंपल प्रॉब्लम 1 कौन पढ़ रहा है? 2 द्वार आगे 2 द्वार पीछे, कूद जाइए जहां से कूदना है, पढ़िए। Being provided with 3 test tubes, one of them contain distilled water and the other 2 contain an acidic solution and basic solution. Represent. रिस्पेक्टिवली, इसको गोली मारो कोई, रिप्रेजेंटेटिव। If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? यहाँ पे क्या बोला गया है, आपके पास में 3 टेस्ट ट्यूब है। कौन कौन से 3 टेस्ट ट्यूब है मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि मैं क्या करूंगा, 3 टेस्ट ट्यूब है, जैसे कि ये वाला एक टेस्ट ट्यूब है। देखो कैसे करूंगा, दिमाग लगाने वाली बात है ये। 3 टेस्ट ट्यूब है।
पहले वाले टेस्ट ट्यूब में मैंने डाला डिस्टिल्ड वाटर। क्या डाला? डिस्टिल्ड वाटर, मतलब कि एकदम उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ वाटर है, मतलब बेसिकली न्यूट्रल है, राइट। दूसरे में मैंने क्या डाला? एसिड डाला, और एसिड एक सॉल्यूशन डाला, एक्चुअली नॉट एसिड, सॉल्यूशन मतलब उसमें पानी होता है, ठीक है। और बेसिक सॉल्यूशन मतलब बेस में पानी होगा, चलेगा गाइस। तीसरे में अब हमें ये बोला गया है कि कैसे डिटेक्ट किसमें क्या मौजूद है। हमें नहीं पता है कि तीनों में कौन, हमें टेस्ट से डिटेक्ट करना है। और लिटमस पेपर कौन सा दिया गया? सिर्फ रेड। रेड लिटमस दिया गया, चलेगा नहीं चलेगा? हाँ, तो क्या करेंगे हम लोग, समझिए, आपके सामने इमेजिन करिए, मैं क्या करूंगा, मेरे पास लिटमस है ना, मैं तीनों में डाल के देखूंगा रेड लिटमस। पहले इसमें डालूंगा, फिर इसमें डालूंगा, फिर इसमें डालूंगा, सब में डालूंगा। किसी न किसी मोमेंट पे रेड लिटमस ब्लू लिटमस में कन्वर्ट होगा, होगा कि नहीं होगा? जहां पे ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो गया, समझ जाएगा वो कौन सा सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है? बेसिक। हाँ, तो ये देखो मेरे को मिल गया बेसिक सॉल्यूशन। अब आपके हाथ में जो रेड लिटमस है वो किस में कन्वर्ट हो गया? ब्लू में कन्वर्ट। अब ब्लू लिटमस को डालूंगा इसके भी अंदर और इसके भी अंदर। अब ये न्यूट्रल है ना, तो न्यूट्रल में तो ब्लू का ब्लू ही रहेगा, उसका कोई कन्वर्जन नहीं होगा, लेकिन एसिड में रेड हो जाएगा। तो जिसमें रेड होगा समझ जाना वो एसिड है, जो बचा हुआ कौन सा अपने आप से न्यूट्रल है। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्या समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया आप लोगों को? बताओ कोमल, क्या समझ में आया? सर वो जो लिटमस पेपर है वो अगर ब्लू में, रेड वाला जो लिटमस पेपर है वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया तो वो बेसिक सॉल्यूशन होगा। फिर वो ब्लू को दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और अगर उसका कलर सेम ही रहा तो वो न्यूट्रल है, यानी कि डिस्टिल्ड वाटर है। तो कोई चेंज नहीं होता, हाँ, चेंज जो होगा वो एसिड और बेस में होगा, ठीक है। बेसिकली सब लोग समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। इसको लिखना पड़ेगा क्या? ओके ओके, ऐसा लिखेंगे, उसको ऐसा लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं कि सर हमें ऐसे बताया नहीं है ना कि टेस्ट ट्यूब ए में ही है, तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा ना खुद से। नहीं नहीं, मैंने वो आपको समझने के लिए लिखा है। हालांकि मैं यहाँ पे मुझे फिगर भी बनाने की जरूरत नहीं थी। हमें नहीं पता है कि कौन से इसमें क्या है, तीनों कलरलेस चीजें मान के चलो। अब मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इनिशियली व्हेन, बेसिकली चीजें थी, इनको हमें इस तरीके से ड्राफ्ट करना है बेसिकली, ठीक है। मैंने आपके लिए ड्राफ्ट कर दिया, इसको जब आप नोटबुक में लिखोगे अच्छे से लिख लेना और समझ भी जाना, ठीक है, चलेगा। कोई दिक्कत? कोमल, काजल, इशिता, तनिषा, पलक्षी, किसी को कोई दिक्कत है इसमें, पूरे इसमें? चलो, अब हमने बेसिकली इंडिकेटर वाला पार्ट खत्म कर लिया है। अब हम एक एक चीज को पढ़ने वाले, पहले हम एसिड्स को पढ़ेंगे, फिर हम बेस को पढ़ेंगे, फिर हम किसको पढ़ेंगे, सॉल्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। सो राइट फ्रॉम द स्टार्ट हम एसिड से स्टार्ट करने वाले हैं। कोमल जी आप रीड करने वाले हो बेटा, ठीक है। acid are those chemical substances which have a sour taste. अगर आपको कभी पूछा जाए कि एसिड की डेफिनेशन है, तो आपने उसकी टेस्ट की डेफिनेशन बता देनी है कि एसिड इज समथिंग विच हैव सोर टेस्ट। सोर मतलब सबको जानते हैं, सब सोर, खट्टा खट्टा, जैसे कि आपका नींबू होता है खट्टा, जैसे कि आपका ऑरेंज होता है खट्टा, आपका दूध का जो दही बनता है वो खट्टा होता है। जो भी चीज आपको खट्टी लगती है, समझ जाना उसके अंदर एसिड मौजूद है। दूध की दही जो होता है, दही मतलब आपका कर्ड जो होता है वो खट्टा लगता है ना, तो उसके अंदर एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है तनिषा? लैक्टिक एसिड होता है। क्या नाम होता है एसिड का? लैक्टिक एसिड। तो जो भी चीज खट्टी लगेगी, जैसे कि इमली होती है, थोड़ी सी खट्टी खट्टी लगती है ना इमली, तो जो इमली आती है, राइट, जो हम सांबार वगैरह में यूज करते हैं, वो वाली इमली जो, क्या हो गया तनिषा? हाँ, तो इमली जो होती है वो खट्टी लगती है, तो उसके अंदर भी एसिड मौजूद है। बेसिकली जो भी चीज में खट्टी लगेगी उसमें ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि एसिड मौजूद होगा। अच्छा, दूसरी आप एसिड को अगर डिफाइन करना है तो ऐसे भी कर सकते हो कि एसिड रेड लिटमस, सॉरी ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करेगा? रेड लिटमस में कन्वर्ट करेगा। कॉमन फ्रूट्स जिनके अंदर एसिड्स हो सकते हैं, रॉ मैंगो, कच्चा आम, खट्टा लगता है नहीं लगता? खाया है नहीं खाया गरीब जनता? हाँ, रॉ ग्रेप, ये तो तुमने शायद नहीं खाया होगा। रॉ ग्रेप मतलब कि ग्रेप्स पकने से पहले खाया होगा शायद से, कभी कभी हमारे घर पे आते खट्टे निकल जाते हैं, है ना, घर वाले बड़ी येलो येलो देख के लाते, घर पे आते पता चलता है खट्टा। तो खट्टा, अगर आपको ग्रेप नहीं खाना है, उसके ऊपर बहुत अच्छा सोल्यूशन आज ही बता दूं, पेपर ग्रेप में बांध के रखो ना। में खाना है। हाँ,
ग्रेप्स को सिर्फ अप्रैल मंथ में खाना। अप्रैल में प्री मैच्योर्ड होते हैं जब वो आप फेब में या मार्च में खाते हो। अप्रैल इज द मेन सीजन जब ग्रेप्स सबसे टॉप पिक पे होते हैं, उनका जो टेस्ट होता है वो टॉप पे होता है, राइट। चलो, लेमन जो होता है उनके अंदर भी होता है, ऑरेंज जो होता है, टैमेरिंड जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इमली बोल रहे हैं, सबके सोर टेस्ट है क्योंकि उनके अंदर क्या प्रोजिटिव, क्या बोल रहे हैं, सॉरी कुछ नहीं सर। कुछ नहीं बोला, ओके। तो इमली, इन सब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एसिड प्रेजेंट होता है, इसलिए वो खट्टा लगता है। यस और नो कोमल जी? इवन सोर्ड मिल्क कर्ड, मतलब खट्टा, मतलब जो दूध खट्टा बन जाता है, खराब हो जाता है, वो वाला दूध भी, उसके अंदर भी क्या मौजूद होता है, एसिड मौजूद होता है। इज दैट ओके और नॉट ओके? चलो, अच्छा, यहाँ पे एक अच्छी चीज आ रही है, देखो कि जो प्लांट और एनिमल के अंदर एसिड प्रेजेंट होता है, उस एसिड को कौन सा एसिड बोला जाता है, ऑर्गेनिक एसिड बोला जाता है, जो प्लांट और एनिमल के अंदर प्रेजेंट होता है। और जो प्लांट और एनिमल के अंदर नहीं प्रेजेंट होता है, जो बाहर प्रेजेंट होता है, उनको मिनरल एसिड बोला जाता है। कौन सा एसिड बोला जाएगा, मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड उतना ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है क्योंकि वो प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर पाया जाता है, आपकी भी बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। जो मिनरल एसिड है सबसे ज्यादा हार्मफुल माने जाते हैं। कोमल जी आवाज आ रही है सही से? हाँ। ओके, मुझे लगा तुम अटक रहे हो। चलो, उसके बाद में हम चलते हैं, देखो कौन सी चीजों में कौन से एसिड है। जैसे कि आपके घर में जो विनेगर आता है उसके अंदर एक एसिड आता है जिसको बोला जाता है एसिटिक एसिड। क्या बोला जाता है, नाम याद रखने इसके, ठीक है। आपके लेमन और ऑरेंजेस के अंदर जो एसिड होता है उसके साइट्रिक एसिड होता है। कर्ड में या सोर्ड मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है। टैमेरिन मतलब इमली, अनराइप ग्रेप्स मतलब कि ना पके हुए ग्रेप्स जो होते हैं उनके अंदर टार्टारिक एसिड होता है। टाइटैनिक नहीं, टार्टारिक, ठीक है, टार्टरिक एसिड होता है। टोमेटोज के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है। और फॉर्मिक एसिड किसमें प्रेजेंट होता है, आंट की स्टिंग में या नेटल लीफ स्टिंग में। आंट की स्टिंग में मतलब कि आंट मतलब आंटी नहीं वे, जो चींटी होती है, चींटी काटती है ना लाल वाली, तो चींटी काटती है तो हमें ऐसा लगता है ना, दर्द सा होता है, इचिंग होता है नहीं होता है। दैट इज बिकॉज ऑफ दैट फॉर्मिक एसिड विच इज प्रेजेंट इन दी स्टिंग, मतलब उसकी जो सामने वाला जो क्या बोलते हैं हम ना, वो होता है ना, वो जो भी होता है, वो जब उसके अंदर प्रेजेंट होता है वो। या नेटल लीफ की स्टिंग मतलब क्या, कि कुछ प्लांट होते हैं जिस प्लांट को ऊपर से कांटे होते हैं। कांटे पता है सबको क्या बोलते हैं, कांटे। हाँ, तो वो कांटे होते हैं, उनको अगर टच करोगे तो भी दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो दैट इज बिकॉज कि उनके अंदर भी होता है, जैसे आप उसको छूते हो वो आपके अंदर वो फॉर्मिक एसिड डाल देता है। फॉर्मिक एसिड डाल दिया तो आपको ऐसा लगता है कि आपको दर्द हो रहा है या आपको इचिंग सा हो रहा है, इरिटेशन सी फीलिंग होना स्टार्ट हो। फॉर्मिक एसिड को मिथेनोइक एसिड भी बोला जाता है, नाम याद रखने सबके। ये सारे के सारे एसिड कौन से एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड है क्योंकि ये सारे के सारे प्लांट या एनिमल के अंदर पाए जाते हैं। इसमें ऑर्गेनिक एसिड के बारे में मैंने बोला कि वो ज्यादा हार्मफुल नहीं होते, क्यों, क्योंकि वो वीक एसिड्स होते हैं। कौन से एसिड होते हैं, वीक एसिड, उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते। दे आर नॉट हार्मफुल टू ईट, और उनके सब्सटेंसेस को ड्रिंक करना भी उतना ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है अगर वो नेचुरली ऑकरिंग है। इसलिए जो एसिड्स अर्थ के मिनरल से बनाए जाते हैं उनको मिनरल एसिड बोला जाता है। जनरली 3 इंपॉर्टेंट मिनरल एसिड होते हैं। कौन कौन से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका सिंबल होता है HCl, सल्फ्यूरिक एसिड जिसका सिंबल होता है SO4, ये आपने कई बार देखा होगा, है ना। और नाइट्रिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है HNO3। ये 3 एसिड जो होते हैं सबसे खतरनाक टाइप के मिनरल एसिड होते हैं, ठीक है, ओके। कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल एसिड आर वेरी डेंजरस, they can burn our hands or clothes. These acids should be handled with care. Generally concentrated mineral acids जो होते हैं वो generally available नहीं होते हैं, इंडस्ट्रीज में अवेलेबल होते हैं, उसको बाहर नहीं लाया जा सकता। आपकी लेबोरेटरी के अंदर जो HCl वगैरह होता है वो डाइल्यूटेड होता है, बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड मतलब बहुत ज्यादा पानी मिलाया होता है उसके अंदर, मतलब उसके कुछ ही मात्रा में एसिड होता है, बाकी सारा डाइल्यूटेड होता है वो। कभी कभार, यहाँ पे तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ स्टेट्स ऐसी होती है जहाँ पे हम केसेस पढ़ते हैं ना, जहाँ पे लड़की के मुंह पे या लड़के के मुंह पे वो एसिड फेंक दिया, जल गया। गंगा जल वगैरह आपने मूवी देखा होगा, उसका आया था, क्या नाम था, अजय देवगन, है ना। तो वो इसलिए होता है क्योंकि एसिड की प्रॉपर्टी बंद कराना। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड आर वेरी डेंजरस, उनको हैंडल केयरफुली किया जाना चाहिए, केयरफुली किया जाता है। इज दैट ओके और नॉट ओके गाइस? चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा, ओके।
In laboratory, acids are generally mixed with water, so much water to dilute them. Such acid is called diluted acid. Dilute acids are less harmful. Less harmful मतलब harmful होते हैं, less harmful होते हैं, बहुत कम harmful होते हैं. इसका मतलब ये नहीं होगा कि harmful होंगे. अगर concentrated acid फेंकोगे इंसान मर जाएगा, लेकिन diluted acid से जलेगा सिर्फ, मरेगा नहीं. सर हमारी लैबोरेटरीज में तो और डाइल्यूटेड रखते होंगे ना फिर. लेबोरेटरी में तो डाइल्यूटेड होता है, लेकिन फिर भी अगर स्किन पे किसी तरीके से गिरता है पलक्षी तो इट इज वेरी डेंजरस. ऑफ कोर्स हमें ग्लव्स नहीं पहनने देते, वो लोग ऐसे ही काम करवाते हैं हमसे. नहीं, लेकिन वो उतना ज्यादा एसिडिक नहीं होता है. डाइल्यूटेड पता नहीं तुम्हारे स्कूल पानी भर के रखती होगी वो. नहीं है तो है, होता है भाई. लेक्सिकन वालों का कोई भरोसा नहीं रहा है मुझे आजकल. सर ऐसा मत बोलो ना, क्या बोल रहे हो सर. कोई बात नहीं, चलो होता है. अच्छा वो बंदर को नीचे उतारिए काजल, उसको बोलो हो गया. ठीक है चलिए. एनीवेज आज का क्या काम दे रहा हूँ मैं आप सबको. चलो यहाँ पे रिकॉर्डिंग हम लोग ऑफ कर देते हैं.